स्टूडेंट्स हम कुछ मजीद बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बात की कि मेल्टिंग पॉइंट की और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हमने बात की। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे कि स्टेबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, तो यानी कितने स्टेबल हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है इनऑर्गेनिक से, यानी दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेस स्टेबल होते हैं ये, ठीक है जी। मैं इधर लिख लेता हूं लेस स्टेबल, ठीक है जी। तो ये क्यों लेस स्टेबल होते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं एम लिख लेता हूं, एम पी यानी मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं बी और पी लिख लेता हूं यानी बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। हमने बात की थी कि ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। यानी ये रूम टेम्परेचर पे भी ये जो है ये सॉलिड से जो है लिक्विड से जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप पेट्रोल की एक बॉटल है जिसमें पेट्रोल मौजूद है, आप उसका ढक्कन खोल लें तो वो खुद ब खुद जो है वो लिक्विड फॉर्म से जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर में। तो इसलिए जो इनकी स्टेबिलिटी है वो कम है। अगर हम इनकी कंबस्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो कंबस्टिबिलिटी में इनका हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है, हाईली कंबस्टेबल होते हैं। और हम अगर देखें इसमें, अगर हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मीथेन ले लेते हैं, CH4 जिसका फार्मूला है, मीथेन गैस है, और ये हम घरों में जलाते हैं, जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट होती है मीथेन गैस। तो ये जो है ये कंबस्टेबल है, ठीक है जी, ये कंबस्टेबल है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है जी। जैसे मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो ये क्या है, ये कंबस्टेबल है जी। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है, रेट यानी टाइम की बात कर रहे होते हैं कि कितने टाइम में और रिएक्शन हाउ फास्ट या हाउ स्लो जो है वो प्रोसीड करेगा। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कहते हैं वो स्लो होता है, ठीक है जी। और क्यों स्लो होता है, इनमें कोवेलेंट लिंकेज होती है, ठीक है। इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तीन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। जैसे इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पे हम बात करते हैं, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट, ठीक है जी। और उसके अलावा किस पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के लिए मैं ये लिख लेता हूं कि टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट में TEMP लिख लेता हूं यानी टेम्परेचर। इसी तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनका और किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, PRESSURE, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये जो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन के रेट को जो है वो स्पीड अप कर देते हैं, खुद जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, या इनका ये काम होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये कैटलिस्ट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके लिए जो है इनका जो रिएक्शन होगा वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कंबस्टेबल होते हैं ये, हमने बात की मीथेन गैस जो कि नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है, ठीक है जी। मीथेन ये क्या है, मीथेन गैस है और ये नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है, और ये जो है ये कंबस्टेबल है, इसको हम घरों में जलाते हैं। इसी तरह हमने स्टेबिलिटी की बात की कि स्टेबिलिटी इनकी लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं। इजीली जो है ये रूम टेम्परेचर में भी ये जो है लिक्विड से जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं हम ऐसा टेम्परेचर कि जब एक सॉलिड जो है वो ऐसा टेम्परेचर कि जिस पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि कोई भी लिक्विड जब जिस ऐसे पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे जिस पे वो लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये थे जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आज हमने देखे। ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की थी,
उसके अलावा हमने पोलरिटी की बात की थी। वाटर जो कि ये पोलर होता है, ठीक है जी, ये पोलर सॉल्वेंट है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। पोलर सॉल्वेंट है, ये मिनरल जिसे हम कहते हैं यानी मिनरल ओरिजिन से है सॉल्वेंट। इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। ये हमने बात की, ठीक है जी। इसी तरह हमने ऊपर बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओरिजिन है उसकी बात की, हमने कंपोजिशन की बात की कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं और उनके साथ कुछ और भी एलिमेंट मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कार्बन जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बुनियादी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन है। और फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद जो हमने बात की कि जो इनमें कोवेलेंट लिंकेज होती है। होपफुली कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।